स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। लिसन केयरफुली। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रत्येक पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेंटेंस यानी वाक्य, है ना। तो प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, है ना। सेंटेंस के कितने? दो भाग होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और सेकंड होता है प्रेडिक्ट, मतलब विधेय। ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यह वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। और प्रेडिक्ट क्या है? वाक्य का वह भाग जो कर्ता के संबंध में कुछ कहता है। किसके संबंध में? कर्ता के संबंध में, मतलब सब्जेक्ट के संबंध में कुछ कहता है ना। आप देखेंगे सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैं रख रहा हूँ, और प्रेडिक्ट का भी मैं आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट ही, ठीक है, तो इसका प्रेडिक्ट क्या होगा? ही इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये किसके संबंध में बात कर रहा है? ही के संबंध में। ठीक है, सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल फॉर आई, प्रेडिक्ट क्या होगा इसका? राइट अ लेटर। सब्जेक्ट क्या हुआ? द डॉग, प्रेडिक्ट क्या होगा? आर बार्किंग। सब्जेक्ट क्या है? एग्जाम्पल फॉर रेनू, प्रेडिक्ट क्या है इसका? रीड्स इन 9th क्लास, मतलब ही, वह स्टूडेंट है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे समझना है। अच्छा, इसमें एक विशेष तौर पे इम्पोर्टेंट नोट आपको याद रखना है। सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग क्या होता है? प्रेडिक्ट होता है ना। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। अभी हमने बात की किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है बेटा? कर्ता। इस भाग में एक अथवा एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं, जैसे राहुल। ठीक है, अभी क्या एक्सप्लेन कर रहे थे अपन? सब्जेक्ट के रूप में ही को ले रहे थे, ही यानी होता हुआ है। अपन ने क्या ले लिया? सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ? एक से अधिक हो सकता है ना, तो ही की जगह क्या आ गया? राहुल। ठीक है ना। ठीक है, राहुल रॉट अ लेटर, राइट। तो इस तरीके से क्या होता बेटा? ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, या इस भाग में एक से अधिक शब्द हो सकते हैं, है ना, सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। इसको विशेष तौर पे आपको याद रखना है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसमें और कैटेगरी बढ़ जाती है। इसकी और क्या होती? कैटेगरी बढ़ जाती है, इसका और डिवाइडेशन हो जाता है। ठीक है ना। सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग दो और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं। सब्जेक्ट में ये तो एक होता है क्वालिफायर, और सेकंड होता है हीट वर्ड। क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? क्वालिफायर होता है, और दूसरा होता है हीट वर्ड। ठीक है, इसको हम समझेंगे थोड़ा केयरफुली। आप इसको सुनेंगे ध्यान से, जिससे आपको क्या होगा? कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वालिफायर क्या होते हैं। वे शब्द होते हैं जो योग्य बनाने का काम करते हैं, जो योग्य बनाने का काम करते हैं, क्वालिफायर। सपोज दैट ए, द, हिज, दिस, सम, ये क्या बेटा? ये क्वालिफाई वर्ड कहलाते हैं। और इसके हीट वर्ड क्या होंगे? सपोज दैट एग्जाम्पल, ये हीट वर्ड क्या कहलाते हैं? हेड वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रधान शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रधान शब्द। फॉर एग्जाम्पल बॉय, अर्थ, ब्रदर, डॉग, चिल्ड्रन। ओके, और प्रेडिक्ट का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या कहलाते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो वाक्य का वह भाग जो कर्ता के संबंध में कुछ कहते हैं। ठीक है, तो इसे आपको केयरफुली सुनना है और सुन के समझना है। ठीक है, और बहुत जल्द आपकी लाइव क्लासेस भी
होंगी उसमें बहुत आसानी के साथ आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।